अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे गजा के मजलूम मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए आलमी एहतजाज की कॉल पर कराची के ताजरों का लब्बैक। ताजर बरादरी हुकूमत वक्त को एहतजाज की कॉल से क्या पैगाम पहुंचा रही है, ये जानने के लिए हमने रब्ता किया है अपने नुमाइंदे आजम खान से, जो कि इस वक्त मौजूद हैं कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान के साथ। जी आजम, बताइए क्या कहना है इनका। हाँ जी बिल्कुल, दुनिया भर की तरह कराची की ताजिर बरादरी ने भी गजा पर इसराइल की जालिमाना और बर्बरियत से भरपूर मज़ाहमत के खिलाफ जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए आज कराची की तमाम मार्केटों का शटर डाउन हड़ताल की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान। हम इनसे जानेंगे मौक़िफ़ जो हमारा आज वाज़े हो गया कि तमाम कराची के ताजिर मुत्तहिद हैं, मुनज़्ज़म हैं। गजा के जो मुसलमानों को जो जुल्म बर्बरियत हो रही है, जो है उनके खिलाफ जो है वो कत्ल गारी हो रही है, उनको शहीद किया जा रहा है, तो तमाम कराची के ताजिरों ने एक ऐद किया कि भाई हम अपनी मार्केटें बंद करेंगे। तमाम ये आलम इस्लाम की तरफ से एक हड़ताल का ऐलान हुआ था, उसमें कराची के तमाम ताजिरों ने लब्बैक कहा। हम ये बताना चाहते हैं हुकूमत वक्त को भी कि वो जो है अपने ज़राए इस्तेमाल करे, सफात ज़राए, इसको रोका जाए, इस कत्ल गारी को जो है फ़ौरन रोका जाए। आपने सुना, ये थे कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान। इनका कहना है कि ताजिर बरादरी मुत्तहिद है और आज ताजिर बरादरी ने मुत्तहिद होकर अपने गजा के भाइयों के हक में लब्बैक कहते हुए हुकूमत वक्त को ये पैगाम दिया है कि हुकूमत वक्त भी इस मामले में अपना किरदार अदा करे। ताजिर बरादरी दामे दरमे सुखने हर तरह से अपने भाइयों के लिए हाजिर है। जी, कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में लगी आग 10वें रोज भी बरकरार है। आग की शिद्दत में कोई कमी नहीं आई, शोले पहले दिन की तरह ही भड़क रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा फरहान खान से, जो इस वक्त कोरंगी क्रीक के मकाम पर मौजूद है। फरहान, बताइएगा अब तक क्या पेशरफ्त हो सकी है इस आग को बुझाने के लिए, और जो सैंपल्स इकट्ठे किए गए थे उनकी रिपोर्ट्स आई? जी बिल्कुल, कोरंगी क्रीक निजी सोसाइटी के अंदर बोरिंग के दौरान लगने वाली आग जो वो ताहाल बरकरार है। 9 रोज़ से ज़ायद का जो वो वक्त गुजर चुका है, लेकिन आग की शिद्दत उसी तरीके से बरकरार है। पानी जो उबलता हुआ नज़र आ रहा है। आज 10वां रोज़ है और आग जो वो ताहाल जल रही है। गुज़िश्ता रोज़ एक रिपोर्ट जो वो सामने आई थी, इब्तिदाई रिपोर्ट थी, जो कि आग जो जल रही है उसके उबलते हुए पानी और मिट्टी से जो वो सैंपल लिए गए थे, जिनसे जो वो एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिनमें मुख्तलिफ केमिकल्स के होने का जो वो इंकिशाफ सामने आया था। ज़ेरे ज़मीन जो वो मुख्तलिफ केमिकल्स का जो वो उस रिपोर्ट ने जो वो पता बताया था। कुछ केमिकल्स के मैं नाम आपको बताता चलूँ, टूलिन, बेंजीन और टेट्राक्लोरोथिन नामी केमिकल्स जो वो इस रिपोर्ट के अंदर जो वो सामने आए। ना सिर्फ ये केमिकल्स की मौजूदगी का इंकिशाफ हो, बल्कि इनकी मिकदार भी जो वो ज़ायद नज़र आई। दूसरी जानिब हाइड्रोकार्बन की जो मिकदार जो वो कम नज़र आई। ताहम कुछ जो रिपोर्ट्स सामने आई, इब्तिदाई रिपोर्ट थी, उसमें माहिरीन ने यह भी कहा कि मज़ीद अभी एनालिसिस होना बाकी है, जिसके बाद ये पता लगाया जा सकता है कि ये गैस का ज़ख़ीरा जो वो आर्जी है या परमानेंट तौर पर जो वो गैस का ज़ख़ीरा जो वो इस ज़ेरे ज़मीन नीचे मौजूद है। जी, और अब कुछ बात करेंगे सिंध में शुरू होने वाले मैट्रिकुलेशन इम्तिहानात की। सिंध के मुख्तलिफ तालीमी बोर्ड के तहत आज से मैट्रिक के इम्तिहानात शुरू हो गए हैं, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी नकल उरूज पर है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिंध में इम्तिहानात एक बार फिर मजाक बन गए। सक्कर तालीमी बोर्ड की जानिब से 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज हो गया। खैरपुर की तहसील ठहरी मीरवाह में 9वीं जमात का इंग्लिश का पर्चा वक्त से कबल ही व्हाट्सएप ग्रुपों की जीनत बन गया। खैरपुर मीरस के भी मुख्तलिफ सेंटर्स पर पेपर वक्त से पहले व्हाट्सएप ग्रुपों में दस्तयाब था। इंतजामिया नकल कंट्रोल करने में भी नाकाम दिखाई दी। मीरपुर खास तालीमी बोर्ड के तहत 9वीं जमात का इंग्लिश का पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इम्तिहानी मराकज में सरेआम मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी जारी रहा। कॉपी कल्चर की रोकथाम सिर्फ ऐलानात तक महदूद रही। उमरकोट में भी मीरपुर खास बोर्ड के तहत इंग्लिश का पर्चा लिया जा रहा है। हैदराबाद तालीमी बोर्ड के तहत आज 10वीं जमात का पहला सिंधी का पर्चा लिया गया। इम्तिहानात के लिए हैदराबाद टंडो मोहम्मद खान मिठियारी टंडो अलायार समेत दीगर अजला में 298 इम्तिहानी मराकज बन गए। इम्तिहानी मराकज में लोड शेडिंग भी जारी है। तलबा तालिबात सख्त गर्मी में पेपर देने पर मजबूर हैं। कोयटा से चमन जाने वाली ट्रेन किला अब्दुल्ला के मकाम पर इंजन फेल हो गया। ट्रेन में सवार मुसाफिर खवातीन और बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुसाफिरों का कहना है कि ट्रेन 2 घंटों से इस मकाम पर खड़ी है। मुसाफिरों की रेलवे हुकाम से फौरी नोटिस लेने की अपील। फैसलाबाद थाना बाहलक की हुदूद में फायरिंग, माँ बेटा समेत 3 अफराद जहाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक जहाँ बहक तीनों अफराद तांदलिया वाला तारीख से आ रहे थे कि नामालूम नकाबपोश मुसल्लह अफराद ने
फायरिंग करके कत्ल कर दिया। फायरिंग का वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना लगता है। मजीद तहकीकात जारी हैं। जहां बहक अफराद की शनाख्त अब्बास, मुजम्मिल और जहरा के नामों से हुई। नौशहरा में दो मुख्तलिफ वाकयात में फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। पहला वाकया थाना मिसरी बांडा की हदूद में ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हुए, जबकि दूसरे वाक़े वली इंटरचेंज के करीब घरेलू तनाज़े पर पेश आया, जिसमें एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। कंबर शहदाद कोट में जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुपों में गोलियां चल गईं। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। फायरिंग का वाकया गांव वाहिद बख्श चांडियों में पेश आया। पुलिस ने लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी। पीर महल में घरेलू नाचाकी पर शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। शौहर बीवी को गोली मारकर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक वाकया थाना अरूती की हदूद कोट करम शाह में पेश आया। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में ट्रैफिक हादसे के जिम्मेदार बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बस मालिक और अड्डा मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक 11 अफराद को आज गांव सैदपुर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज बस की टक्कर से लोडर रिक्शे में सवार 11 अफराद जाँ बहक और 6 शदीद जख्मी हो गए थे। शुजाबाद के इलाके जलालपुर खाकी में आवारा कुत्तों ने खवातीन और बच्चों समेत 5 अफराद को शदीद जख्मी कर दिया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जख्मियों को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने की अपील। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। दुल्हा बारात लेकर आया लेकिन खाली हाथ वापस जाने पर मजबूर हो गया। वजीराबाद के नवाही गांव बरपाल चट्ठा में धूमधाम से बारात आई। शानदार इस्तकबाल के साथ खाना भी खिलाया गया, लेकिन फिर खवातीन में हुई गर्मा गर्मी, जिससे लड़के वाले गुस्से में आ गए और दुल्हा को खाली हाथ वापस जाना पड़ा। जराये के मुताबिक दुल्हन की शादी कजन के साथ कर दी गई। सरगोदा में करप्शन का इल्जाम लगाने पर शहरी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक शहरी ने सोशल मीडिया पर थाना साहिवाल के मोहर्रर पर करप्शन और साइलिन से बदतमीजी का इल्जाम आयद किया था, जिसके खिलाफ झूठी खबर देने पर थाना छोटा साहिवाल के मोहर्रर ने मुकदमा दर्ज करवाया। थाना साहिवाल पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। घोट की सिविल जज इदरीस का डेहर की थाने पर छापा। झूठे इल्जामात में गिरफ्तार सफ़ीउल्लाह शेख को बाजियाब करा लिया गया। ज़राए के मुताबिक डेहर की थाने के SHO और पुलिस एहलकार साजिद पर वुरसा से रिश्वत तलब करने का इल्ज़ाम था। रिश्वत ना देने पर झूठे मुकदमात की धमकियां भी दी जा रही थीं। अदालत के हुक्म पर तमाम मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत, जबकि वुरसा ने सिविल जज इदरीस का शुक्रिया अदा किया और दुआएं दी। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे और अब आपको बताएंगे कोयटा में गर्मी से बचाव के लिए शहरियों को फालूदा समेत ठंडे मशरूबात का सहारा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर महमूद से। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह कोयटा में भी सूरज की किरणों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं पर कोयटा में ठंडे मशरूबात की मांग में भी इजाफा देखने में आया है। गर्मी के मौसम का आगाज़ होने के साथ ही कोयटा शहर में कायम मुख्तलिफ इलाकों में हम देख रहे हैं कि ठंडे मशरूबात की जो रेडियाँ हैं वो सजना शुरू हो गई हैं। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे रेडीबान मौजूद है, इन्हीं से मजीद बात करते हैं। बताइएगा कि मौसम का आगाज़ हो गया है, काम कैसा जा रहा है और क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार काम तो सही जा रहे, 3-4 महीने के लिए हम लोगों का काम है। अभी शुरू से पहले गर्मी भी स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी तो हमारा सीज़न शुरू हो रहा है। 3-4 महीने हमारा सीज़न है, बस यही काम करें हमारा सीज़न। हाँ जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि गर्मी का मौसम के साथ ही इनका जो काम है वो भी बढ़ गया। इसी के साथ हम देख रहे हैं कि कोयटा शहर के कायम मुख्तलिफ इलाकों जिना रोड, लियाकत बाज़ार समेत अहम शाहराहों पर जो है ठंडे मशरूबात की रेडियाँ भी सज गई हैं। वहाँ पर शहरियों की भी बड़ी तादाद आ रही है जो ठंडे मशरूबात है, जिनमें शरबत है, और उसी के साथ साथ फालूदा स्पेशल खाने के लिए जो है शहरी जो है वो इन रेडियो का रुख कर रहे हैं। जी, कोट अब्बास के सहरा चोलिस्तान में बारिश न होने के बायस खुश्क साली का खतरा बढ़ने लगा। इंसानों हों या जानवर, सब पानी को तरसने लगे। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अमजद चौधरी।
सूखे दरख्त, जानवरों का चारा और पानी की किल्लत से सहराए चोलिस्तान वीरान होने लगा। फोर्ट अब्बास के सहराए चोलिस्तान में खुश्क साली ने अपने डेरे डाल दिए। इंसानों के लिए पानी और जानवरों के लिए चारा नापैद। चोलिस्तान में ज्यादातर इन्हिसार बारिशों के पानी पर होता है। इस साल बारिशें न होने की वजह से लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। गाई बीमारा सही पईयन टोपे सुके साहब हरियाली है कोई नहीं। साडियां गाइयां प्यास मर रही ने और चारा नहीं है। ठीक है, ये टोबा तुसी आप देख लो वीरान होया पे 3.5, 5, 7 टोबे ने वीरान ने जी। सूरत हाल यही रही तो चोलिस्तान बाशिंदों के पास नकल मकानी के सिवा कोई चारा न होगा। मुकामी अफराद ने हुकूमत से साफ पानी मुहैया करने और जानवरों के लिए मौसर इक़दाम उठाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अमजद चौधरी, GTV न्यूज़, फोर्ट अब्बास। खानेवाल में सूरज आग बरसाने लगा। ऐसे में ठंडे गन्ने का जूस अवाम के लिए न सिर्फ राहत बल्कि तवन्नाई का जरिया बन गया। शहरी बड़ी तादाद में जूस कॉर्नर्स का रुख करके गर्मी का तोड़ तलाश कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं सईद अब्बास भट्टी। जी सईद। जी बिल्कुल, देखें खानेवाल में भी मौसम की तब्दीली के साथ ही ठंडे मशरूबात की मांग के अंदर इजाफा हो गया है। ठंडे मशरूबात शहरी जो हैं वो ज़्यादा पी रहे हैं। तो इस वक्त हम एक शॉप पे मौजूद हैं जहाँ पर गन्ने का रस जो है वो शौक से पिया जा रहा है। शहरियों की काफ़ी तादाद भी मौजूद है। तो एक शहरी है, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, मौसम काफ़ी गर्म है और गन्ने का जूस पी रहे हैं, क्या कहेंगे? जी मैं यही कहूँगा कि मौसम तो वाकई गर्म हुआ है। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मेरी नज़र इस रेडी पर पड़ी। माशाल्लाह बहुत रश है लोगों का। गर्मी की वजह से जूस पी रहे हैं। एक गन्ने के जूस मैंने भी पीने के लिए यहाँ पे स्टे किया है। अल्हम्दुलिल्लाह पिया है, बहुत ठंडा है, अच्छा लग रहा है और कुदरती चीज़ें इसकी हिफाजत भी बहुत है, तो लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, पीना चाहिए, गर्मी है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका कहना है कि गर्मी जो है वो काफ़ी बढ़ गई है जिसकी वजह से प्यास काफ़ी ज़्यादा लग रही है। तो शहरियों की बड़ी तादाद ने ठंडे मशरूबात की दुकानों का रुख कर लिया है। रेडियो पर मौजूद हैं जहाँ पर ठंडे मशरूबात पिए जा रहे हैं और गर्मी से बचने की कोशिश की जा रही है। उस गर्मी से बचने के लिए ये ठंडे मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हैदराबाद में चंद रोज से दर्जे हरारत में मुसलसल इजाफा होने के बाद शहरियों ने ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स का रुख कर लिया। शहरी गर्मी के मौसम में ठंडी छाछ पीकर गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर जैदी से। जी आमिर। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता चंद दिनों से हैदराबाद के दर्जे हरारत में इजाफे के बाद हैदराबाद में ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा हो गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के ख्वाजा गरीब नवाज पुल के नीचे, जहाँ पर जो है ठंडी ठंडी मटके की नमकीन छाछ मिलती है जिसे शहरी जो है बड़े शौक से पीते हैं। मेरे साथ इसको एक शहरी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि नमकीन छाछ पीने के क्या फ़ायदे हैं। जब हैदराबाद के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, लू चलती है, तो फिर लोगों का रुझान बढ़ जाता है ठंडे मशरूबात में। तो यहाँ पे मटके की छाछ, नमकीन छाछ मिलती है। ये बहुत फ़ायदा पहुँचाती है, जिस्म को ठंडा और तस्कीन देती है। हैदराबाद के शहरी ठंडे मशरूबात पी रहे हैं जिसमें गन्ने का शरबत, आलू बुखारे का शरबत और दीगर जो है ठंडे मशरूबात पिए जा रहे हैं। वहीं हैदराबाद की जो है मटके में बनी हुई ठंडी ठंडी नमकीन छाछ जो है वो भी शहरी बड़े शौक से पी रहे हैं। शहरियों का यही कहना है कि इसको पीने के बाद जो है गर्मी का एहसास नहीं रहता। जी उधर ठट्टा में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही ठंडे मशरूबात की मांग में भी इजाफा हो गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने स्टॉल्स का रुख कर लिया जहां वो ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करके गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अब्दुल अजीज़ जोगी से। जी अब्दुल अजीज़ बताइए। जी मुल्क भर की तरह ठट्ठा में भी गर्मी का शदीद राज जारी है। गर्मी की लहर आने से जो ठट्ठा के कौमी शायरां पे मशरूबात के स्टॉल लग चुके हैं। ये ठंडी ठार मशरूबात है जो पीने से पेट का ठंडा करती है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जो ठंडा पीने के लिए आई है। इनसे पूछते हैं इसको पीने से क्या फ़ायदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थादल है जो सिंध की रिवायत में मशहूर है। सिंध भर के मुख्तलिफ शाहराहों पर और शहरों में ये थादल होती है। थादल में मुख्तलिफ किस्म के अक़साम, उनका कहना है कि थादल में 8 से 10 किस्म के अक़साम जलते हैं जिसकी वजह से जो है फ़र्क मिलता है और पीने वाले को जो है वो गर्मी दूर होती है। इसके पीने से जो है मैदा ठंडा हो जाता है। इसके लिए अक्सर में लोग जो है हम लोग यहाँ पीने आते हैं और ये बहुत बेहतरीन थादल है और इससे जो है गर्मी का ज़ोर टूटता है। जी इस शहरी का कहना है गर्मी की जो लहर आते ही जो ठंडे जो स्टाइल मशरूबात के स्टाइल वो तो लग चुके हैं। हम खुद भी यहाँ पे ठंडी मशरूबात पीने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये ठंडे ， ठार पीने से पेट भी ठंडा रहता है और सुकून मिलता है। जी  ठंडा ठार पीने से पेट भी ठंडा रहता है और सुकून मिलता है। जी  ठंडे ठार पीने से पेट भी ठंडा रहता है और सुकून मिलता है। जी  ठंडे ठार पीने से पेट भी ठंडा रहता है और सुकून मिलता है। जी  ठंडा
मलका कोहसार मरी का मौसम इंतहाई खूबसूरत है। धूप के साथ ठंडी और हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 दिन तक सर्द हवाएं चलने का ये सिलसिला जारी रहेगा। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ सैयद फ़खर काज़मी से। फ़खर, कैसा मौसम देख रहे हैं मरी का? जी, आज मलका कोसार मरी का मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार है। धूप निकली हुई है, लेकिन इसके साथ साथ 10 से 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो भी चल रही हैं। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 2 दिन तक मौसम खुश्क और सर्द रहेगा, जबकि मौसम बहार के इस मौसम के अंदर जो है वो बुध और जुमरात के दिन रात के औकात में दर्जा हरारत ठंडा रहने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। मरी के अंदर जो है वो हल्की फुल्की बारिश के साथ साथ मौसम सर्द रहने की तवक्को ज़ाहिर की जा रही है। फैसलाबाद में अमीनपुर बंगला रोड के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 लड़कियां जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गईं। रेस्क्यू टीम ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर फरार हो गया। मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन की टीम कोचेस के हमरा लोधरा में मकामी सोहन हलवा शॉप पर पहुंच गए, जहां पर उन्होंने सोहन हलवा खाया और चाय भी पी। नेथन लेमन और कैथरीन डेल्टन ने कहा कि सोहन हलवा बहुत मज़े का है। शहरियों ने मेहमानों के साथ सेल्फियां भी बनाई। अली तरीन और टीम के कोचेस लोधरा दौरे के बाद मुल्तान रवाना हो गए। अपडेट करेंगे आपको। पाकिस्तान सुपर लीग के मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन की टीम कोचेस के हमरा लोधरा में मकामी सोहन हलवा शॉप पर पहुंच गए, जहां पर उन्होंने सोहन हलवा खाया और चाय भी पी। नेथन लेमन और कैथरीन डाल्टन ने कहा कि सोहन हलवा बहुत मज़े का है। शहरियों ने मेहमानों के साथ सेल्फियां बनाई। अली तरीन और टीम के कोचेस लोधरा दौरे के बाद मुल्तान रवाना हो गए। तफरीही सरगर्मियों से मुज़य्यन खैबर पख्तूनख्वा के तारीखी इवेंट मेला इस्मान का आगाज़ हो गया। घुड़ डांस, बैलगाड़ी और गधा गाड़ी रेस, मवेशियों की नुमाइश और रिवायती परेड ने मेले को मुनफरिद रंग दे दिया। डेरा इस्माइल खान से तौकीर ज़ैदी की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा का तारीखी इवेंट मेला इस्पान डेरा जात 2025 का रंगा रंग आगाज। मेले का इफ्तिताह रता कराची स्पोर्ट्स स्टेडियम डेरा इस्माइल खान में एक पुरवकार तकरीब में किया गया। डेरा जात में कैटल शो, PT, मवेशियों की नुमाइश, घुड़सवारी, मार्शल आर्ट्स, कश्ती और मार्च पास ने तकरीब के हाजरीन से खूब दाद वसूल की। मेले में टेंट पैगिंग, स्टोन लिफ्टिंग और ट्रैक्टर पावर शो में महारत और ताकत का मुजाहरा किया गया। इफ्तिताही तकरीब में मुख्तलिफ शोज और परेड से इलाकाई सकाफत को उजागर करने की कोशिश की गई। खेलों के मुकाबले और रिवायती मौसीकी से तकरीब की रौनकें मजीद बढ़ा दी गयी। डेरा जात के इनेकाद का मकसद सूबे की सकाफत और रिवायात को फरोग और सकाफती खेलों को जिंदा रखना है। तौकीर ज़ैदी, GTV न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। ठुल में गंदम की फसलें पककर तैयार हो चुकी हैं। गंदम की रिवायती तरीकों से कटाई की जा रही है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अली जान बुगटी से। अली जान, बताइए। जी बिल्कुल, बात की जाए ठुल में गंदम की बम्पर फसल जो है पूरी तरह से पककर तैयार हो चुकी है। गंदम की रवायती तरीकों से कटाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। कहीं पर हाथों से कटाई की जा रही है तो कहीं पर मशीनों के जरिए कटाई की जा रही है, जबकि हुकूमत की जानिब से गंदम की रेटें मुकर्रर न होने की वजह से काश्तकारों को जो है दोनों हाथों से लूटने लगे हैं। इस सिलसिले में हमारे यहाँ की काश्तकारों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि हम साल भर की मेहनत करने के बाद जो है गंदम को मार्केटों में लेके जा रहे हैं तो वहाँ पर मुनाफाखोर बेलगाम होकर गंदम की फी मन को 2000 से लेकर 2200 रुपए तक खरीदारी कर रहे हैं। उन्होंने वक्त हुकूमत से यह मुतालबा किया है कि गंदम की रेटें बढ़ाकर हमारे साथ इंसाफ किया जाए ताकि हम अपनी कर्जे पूरी कर सके। जी, मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर की महरूमियां खत्म ना हो सकीं। शहर की राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। जगह जगह गटर उबल रहे हैं, जिसके बायस शहरी परेशानी में मुब्तला हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं मुजफ्फरगढ़ से अनीसुर रहमान भट्टी। टूटी फूटी सड़कें, उबलते गटर और फिजा को खराब करती धूल मट्टी, ये मनाजिर हैं जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के, जिसकी सड़कों पर निकलना मुहाल हो गया है। सीवरेज के नाक़िस सिस्टम ने मुकामी लोगों की जिंदगी अजीरन बना दी। सड़कों की तबाहाली और सीवरेज का गंदा पानी जहां आमदोरफ्त में मुश्किलात का बाइस बन रहा है, वहीं बीमारियां भी फैल रही हैं। हमारे कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। मेरा भाई भी 1-2 दिन पहले भी गिरा था
और जितने भी लोग जाते हैं उन सबके कपड़े गंदे हो जाते हैं। रमज़ान में भी तो नमाज पढ़ने जाते हैं तब भी कपड़े गंदे हो जाते हैं। कई दफ़ा तो ये हुआ कि परसों जनाजा आ रहा था, उन्होंने मैयत जो है वो उल्टी तरफ से करके बहुत तकलीफ से वो फिर डाले पे रखी है और वो दफना के आए हैं। लिहाजा हमें यही है कि हमारा हकूक़ हमें दिया जाए। हमारे स्कूल आने जाने का रास्ता और यहाँ पर पानी ठहरा होता है, खुदारा हमारे स्कूल आने के दरवाजे बंद ना करें, हमारी ज़िंदगी हमें अच्छे तरीके से गुजारने दें। मोटरसाइकिल से जाते वक्त गंदे पानी से हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं और हम यहाँ से नहीं गुजर सकते। शहरियों का कहना है कि कई मरतबा मुकामी इंतजामिया और सियासतदानों को दरख्वास्तें दी गई मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। कैमरामैन अकबर पंवर के साथ अनीसुर रहमान भट्टी, GTV न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। पाकिस्तान के बड़े प्लेटफॉर्म्स में शुमार होने वाला मीरपुर खास रेलवे स्टेशन एक तारीखी अहमियत का हामिल है। रेलवे स्टेशन बुनियादी सहूलियात का फुकदान पेश कर रहा है। मजीद जानते हैं अनवर बरोही की इस रिपोर्ट में। मीरपुर खास रेलवे स्टेशन पर ना तो पीने का साफ पानी दस्तयाब है और ना ही वॉशरूम्स की सहूलत मौजूद है। सामान उठाने वाले कारकुन कम हो चुके हैं, सिक्योरिटी का मुनासिब इंतजाम नहीं है और बिजली की अदम मौजूदगी में स्टेशन मुकम्मल अंधेरे में डूब जाता है। एक रेलवे डिस्पेंसरी मौजूद है लेकिन उसकी खस्ता हाली उसे खंडर में तब्दील कर चुकी है। रेल के मुंतजिर मुसाफिरों को खास तौर पर खवातीन और बुजुर्गों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दूर दराज से आने वाले मुसाफिर वॉशरूम्स और पीने के पानी की अदम मौजूदगी की वजह से बेहद परेशान हैं। मुसाफिर कहते हैं कि ये मसाइल रेलवे इंतजामिया की गफलत का नतीजा है। रेलवे स्टेशन को बहाल करें, इसकी रौनक बहाल करें। लाइट चली जाती है तो ये अंधेरे में लोग होते हैं ना, यहाँ पे एक दूसरे नजर नहीं आते और लूट मार यहाँ पे होती है। रोजाना ये कह रहे हैं कि साहब लोड शेडिंग हमने खत्म कर दी, लोड शेडिंग खत्म कर दी और लोड शेडिंग रोजाना हो रही है 12-12 घंटे 13-13 घंटे की। ये मसाइल इस तारीखी रेलवे स्टेशन की मौजूदा हालत को जाहिर करते हैं, जहाँ कभी चहल पहल का आलम था लेकिन आज सहूलियात के फुकदान ने उसे मुसाफिरों के लिए परेशानी का जरिया बना दिया है। कैमरामैन मुकेश के साथ अनवर ब्रोही, GTV न्यूज़, मीरपुर खास। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GTV न्यूज़।